जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, today we are going to discuss about second type of rock which is sedimentary rocks. Okay, we are going to discuss the basic introduction regarding the sedimentary rocks, and second one it is how these sedimentary rocks are formed. Okay, formation process of sedimentary rocks that we are going to discuss today. Now what are these sedimentary rocks? Then rain, winds, river, streams flowing down the mountains carry small pieces of rocks which get powdered as they rub and bump against each other. These small bits and powdered rock are carried down and deposited at the bottom of lakes and oceans. These are called sediments. These get deposited in the form of layers with the time. These layers are cemented together by minerals by their own weight and gravity. The layers slowly harden to form sedimentary rocks. Some example of sedimentary rocks are sandstone, shale, conglomerate and limestone. Okay? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो इसमें डिस्कस किया गया है. तो वेन एवर दी वाटर ऑफ द रेन, रिवर एंड स्ट्रीम विच इज़ फ्लोइंग डाउन थ्रू द माउंटेन्स, उसका जो फ्लो होता है वेन एवर द वाटर विच इज़ फ्लोइंग डाउन थ्रू द माउंटेन्स इट इज़ वेरी हैवीली फ्लो सॉरी. तो जब भी वो पानी माउंटेन्स या ग्राउंड के थ्रू फ्लो डाउन होता है तब वो अपने साथ थोड़े बहुत स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ स्टोन को साथ में लेके आगे फ्लो होता है. ओके, एंड वेन एवर दीज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ स्टोन आर रब एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जब भी ये छोटे छोटे स्टोन है जो पानी के साथ आगे फ्लो होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं. ओके, जो टकराते हैं उस सेक्शंस को रब एंड बम्प बोलते हैं. तो ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ रब एंड बम्प these small segments of stones are converted into the powder. Okay, some stones are converted into the powder form and some stones are remaining जैसे है वैसे ही रहेंगे. ओके, तो the remaining small particles of the stones and the powder form of stone that are deposited at the bottom of the oceans and lakes. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी स्टोन एक दूसरे के साथ रब एंड बम्प होने की वजह से पाउडर में कन्वर्ट हुए हैं वो पाउडर फॉर्म वाले स्टोन, एंड जो रिमेनिंग सेगमेंट्स है स्टोन के वो सभी पानी में फ्लो डाउन हो जाने के बाद जहाँ पे भी पानी स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल ओशंस और लेक, उसके बेस के ऊपर वो डिपॉजिट होते हैं. डिपॉजिट मतलब वहाँ पे बैठ जाना, वहाँ पे इकट्ठा होना, वहाँ पे ठहर जाना, जमा होना, वहाँ से आगे वो नहीं जाते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ देयर ओन वेट, उसका हैवी वेट होने की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आगे फ्लो डाउन नहीं हो पाते हैं और वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं. सेटल डाउन का अनदर मीनिंग है डिपोजिटेड, मतलब किसी भी एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठ जाना. तो ये जो इकट्ठा हुए स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ स्टोन्स है एंड दी पाउडर फॉर्म ऑफ स्टोन है जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, जो किसी भी एक जगह पे डिपोजिटेड होते हैं. These small segments of stone and powder form of stone is known as a sediments. Okay. अभी क्या होता है कि ये एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो ये सब एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होके एक बॉन्ड बनाते हैं और एक लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे ही टाइम निकलता जाता है ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेयर्स उसके ऊपर बनते जाते हैं. ओके, और ये सभी लेयर्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द मिनरल्स ये जो लेयर्स होते हैं 5 से 6, ओके, वो एक दूसरे के साथ सीमेंटेड होते हैं एंड दे आर formed one type of rock which is known as a sedimentary rock.
Okay. Now, which type of mineral are present in the sedimentary rocks? So the principal mineral which is present in this sedimentary rock is silica and quartz. जैसे igneous rocks के जो principal minerals थे वो क्या थे? They are the feldspar and quartz and mica. Now in these sedimentary rocks the principal minerals which are present are quartz and silica. Okay. अगर किसी भी सेडिमेंटरी रॉक्स में क्वार्ट्स के परसेंटेज 90% से अप है, देन दिस टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इज हार्डर देन द ग्रेनाइट. In our previous lecture, we discussed that the granite is very hard igneous rock. Okay, but whenever the percentage of the quartz is greater than or more than 90%, then this type of sedimentary rocks is harder than the granite. Otherwise, these sedimentary rocks is softer as compared to the igneous rocks, as compared to the granite. But whenever the percentage of the quartz is more than or greater than 90%, then this sedimentary rock is harder than the granite, of course. Okay. Now, first sedimentary rock that we have to discuss is sandstone. Okay. Now, what is this sandstone? If the percentage of quartz in this sandstone is between 70 to 80%, then it is soft rock. But whenever the percentage of the quartz is more than or greater than 90%, then this sandstone is hard rock. It is not soft rock. तो अगर इसमें हमको दिया गया है कि ये जो सैंडस्टोन है वो सॉफ्ट रॉक है, बट अगर ये सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज के परसेंटेज 90% के अबाव है, then this sandstone is a hard rock. It is not soft rock. Now, how this sandstone is formed? ये कैसे बनता है sandstone? तो let's discuss about it. It is a soft rock formed by the sand particles cemented together with minerals like silica and quartz. It is in pink, yellow and red color. The Red Fort and the Qutub Minar in Delhi are made of a red sandstone. Okay. तो ये जो सैंडस्टोन होता है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है कि सैंड के जो पार्टिकल है विच वी कैन सी विथ अवर नेक्ड आइज, जो हम अपने आंख से देख सकते हैं. ओके. तो ये जो सैंड्स के छोटे छोटे पार्टिकल है उनके बीच में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, एंड ड्यू टू द मॉइस्चर एंड विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, ये जो सैंड पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, एंड दे आर सीमेंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, एंड दे फॉर्म्ड one type of rock, and this rock is known as a sandstone. Okay. अभी जैसे मैंने तुमको बताया ये सेडिमेंटरी रॉक में कि उसके जो बेसिक और प्रिंसिपल मिनरल्स है वो क्वार्ट्ज एंड सिलिका है, तो वैसे ही सैंडस्टोन ऑब्वियसली इट इज वन टाइप ऑफ अ सेडिमेंटरी रॉक्स. तो सैंडस्टोन के जो प्रिंसिपल मिनरल्स है वो क्वार्ट्ज और सिलिका हुए. ओके. तो अगर उसमें क्वार्ट्ज के परसेंटेज 90% से अबाव है तो वो हार्ड सैंडस्टोन है, अदरवाइज इट इज अ सॉफ्ट रॉक. ओके. नाउ इन विच कलर दिस सैंडस्टोन इज अवेलेबल? तो सैंडस्टोन इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स, बट इन दिस चैप्टर हमको जो दिया गया है कि सैंडस्टोन जो है वो पिंक, येलो और रेड कलर में अवेलेबल होता है. एंड इन इंडिया द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैंडस्टोन इज रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, जो रेड सैंडस्टोन से बना है, जो रेड कलर का है. नाउ इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी सैंडस्टोन के एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें भी सैंडस्टोन यूज होता है. तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सैंडस्टोन इन अवर एवरीडे और डे टू डे लाइफ? तो हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, होम्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल है, वहाँ पे हर जगह पे सैंडस्टोन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो स्टेयर्स होते हैं, टेम्पल्स के जो स्टेयर्स होते हैं, वहाँ पे वो जो स्टेयर्स बने होते हैं वो जिस स्टोन के बने होते हैं वो इट इज अ सैंडस्टोन. नाउ व्हेनेवर वी वेंट टू द गार्डन, नोट डाउन दैट कि जो कोई मोस्टली इन गार्डन द बेंचेस आर मेड अप ऑफ अ वुड, बट सम बेंचेस आर मेड अप ऑफ अ स्टोन. एंड इन अ गार्डन if the benches are made up of a stone, then this stone is a sandstone. Okay. Now after that, second sedimentary rock is a shell that we will discuss in our next period. Okay.
हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।